गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 2 का कैटलिस्ट पार्ट 7 में ये लास्ट टॉपिक बचा है। इट इज इम्पॉर्टेंट कैटलिस्ट यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में कौन कौन कैटलिस्ट यूज होते हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो इम्पॉर्टेंट 10 कैटलिस्ट है, 10 प्रोसेसेस है जो मैंने डिस्कस की हुई है। नो, नंबर 1 पे हेवर्स प्रोसेस पता हुआ है। हेवर्स प्रोसेस इज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया के लिए हम हेवर्स प्रोसेस को यूज करते हैं। और ये क्या होता है कि N2 नाइट्रोजन प्लस H2 मिलके क्या बनाता है, ट्वाइस NH3। ठीक है, तो ये N2 प्लस नाइट्रोजन मिलके क्या बनाता है, ट्वाइस NH3। तो यहाँ पे 3H2 आएगा। ठीक है बच्चों, इसको बैलेंस नहीं है, अपने आप बैलेंस कर सकते हो। तो ट्वाइस NH3। तो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है इस प्रोसेस में, कैटलिस्ट है आयरन। इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया एंड मॉलिब्डेनम इज यूज्ड एज ए प्रमोटर। अगर हम ये प्रोसेस करते हैं हेवेस प्रोसेस तो उसमें आयरन एज ए कैटलिस्ट लेते हैं एंड मॉलिब्डेनम एज ए प्रोमोटर ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड प्रोसेस है हमारी कॉन्टैक्ट प्रोसेस। दो प्रोसेस होते हैं, कॉन्टैक्ट एक चैम्बर। दोनों H2SO4 की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में भी SO2 प्लस O2 मिलके SO3 बनाते हैं। जब ये SO3 वाटर में डिजॉल्व होगा तो H2SO3 बनाएगा, देन फिर H2SO4 बाद में बनाता है। ठीक है, तो इसी तरह दोनों प्रोसेस में दोनों के कैटलिस्ट डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट का नाम है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, सेकंड का नाम है चैम्बर। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कैटलिस्ट क्या है, B2O5 एंड चैम्बर प्रोसेस में कैटलिस्ट क्या है, NO। NO को हम बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। दोनों ही प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के लिए ही यूज करते हैं। B2O5 एज ए कैटलिस्ट कॉन्टैक्ट प्रोसेस में लेते हैं, NO नाइट्रिक ऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट चैम्बर प्रोसेस में लेते हैं। फोर्थ वन इज द बोश प्रोसेस। बोश प्रोसेस क्या है, COH2। COH2 को हम क्या बोलते हैं, वाटर गैस। ठीक है, COH2 क्या है, वाटर गैस या स्टीम गैस। तो COH2 की रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ करते हैं तो क्या जनरेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2। तो ये जो प्रोसेस है वो हम जनरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस के जनरेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो वाटर गैस क्या है, COH2 वाटर गैस है, वाटर के साथ रिएक्ट करके CO2 बनाएगा और H2 गैस। तो हमें जो H2 गैस मिला, दिस इज यूज्ड फॉर द इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ H2 गैस। तो ये प्रोसेस किसके लिए यूज होती है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2 गैस एंड Cr2O3 इज ए प्रमोटर। ठीक है, इस प्रोसेस में अगर हम Cr2O डाल देंगे, Cr2O3 डाल देंगे, क्रोमिक एनाडाइड डाल देंगे, तो ये क्या करते हैं, रिएक्शन और फास्ट हो जाएगी, कैटलिस्ट की एक्टिविटी और एफिनिटी इंक्रीज कर जाएगी। कैटलिस्ट क्या है, यहाँ पे Fe2O3 यहाँ पर कैटलिस्ट है। नेक्स्ट है हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हाइड्रोजनेशन करते हैं, ये HYD, ये हाइड्रो लिखा हाइड्रोकार्बन्स है। तो एल्कीन प्लस H2 मिलके एल्केन बनाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। जो हमने हेटेरोजेनियस कैटालिसिस है ना, उसमें एडजॉर्प्शन थ्योरी उसमें भी डिस्कस किया हुआ इसको। इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेजिटेबल घी फ्रॉम द वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी को कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट कैटालिस्टिक प्रोसेस है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम में जो कैटालिस्ट यूज करते हैं वो जियोलाइट्स होते हैं, एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं, जिसके बैट्स बनाते हैं, कैटालिटिक बैट्स बनते हैं ना, तो ये इसके बनते हैं। तो क्रैकिंग में क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ द बिगर मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वन इन विच वन इज अनसैचुरेटेड एंड अदर वन इज द सैचुरेटेड। ठीक है, एक अनसैचुरेटेड होगा और दूसरा सैचुरेटेड होता है। ठीक है, तो हम इस C10H22 को यानी डेकेन को ब्रेक करके पेंटेन एंड पेंटीन में चेंज कर देते हैं। इट इज यूज्ड इन द फिक्स्ड वेट कैटालिटिक प्रोसेस। टाइप है क्रैकिंग का, उसमें इसको यूज करते हैं एल्यूमिनियम सिलिकेट एंड एल्यूमिनियम Al2SiO3 का होल 3 एंड जियोलाइट्स को। ठीक है, जियोलाइट्स भी एल्यूमिनियम सिलिकेट होते हैं, पोरस। कैटालिटिक रिफॉर्मिंग सेवेंथ प्रोसेस है। कैटालिटिक रिफॉर्मिंग में क्या होता है कि जैसे मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है लेकिन उसका रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल करके हम उसको स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसका पूरा मॉलिक्यूल चेंज हो जाता है पर जो वेट होता है, मास होता है, वो अप्रोक्सीमेट सिमिलर रहता है। तो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन को मिथाइल बेंजीन एंड 3H2 में चेंज करते हैं। तो इसके चेंज करने के लिए इसलिए करते हैं कि इसके आइसोक्टेन की वैल्यू बढ़ जाए, इसकी फील्ड की क्वालिटी इंक्रीज हो जाए, इसके लिए हम करते हैं। तो इसमें हमने कैटालिस्ट क्या लिए,
MO2O3 एंड Al2O3, ठीक है, मोलिब्डेनम का ऑक्साइड है और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। इट इज यूज्ड टू जनरेट हाई क्वालिटी ऑफ फ्यूल के लिए हम कैटालिटिक रिफॉर्मिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन में एल्कीन पॉलीमराइज होकर एल्केन में नंबर ऑफ एल्कीन्स बना सकते हैं, ठीक है, पॉली एल्कीन्स बन गए एंड नंबर ऑफ एल्कीन्स मिलके। तो ये पॉलीमराइजेशन में कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल लिया है यहाँ पे, जिगलर नट्टा कैटालिस्ट है, ठीक है, वो TiCl4 टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन हम करते हैं ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है। ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिगलर नट्टा कैटालिस्ट इसको बोलते हैं, ठीक है, वो फिर रिएक्ट करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर द कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन में इसका यूज होता है। नेक्स्ट 9 नंबर पे है डेकन प्रोसेस। डेकन प्रोसेस क्या होती है? मेनली ये हम क्लोरीन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करते हैं। किसकी? क्लोरीन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो HCl प्लस O2 मिलके H2O बनाते हैं और Cl2 बनाते हैं, ठीक है। डेकन प्रोसेस यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन। इसमें हमने कैटालिस्ट क्या यूज करेंगे? क्यूप्रिक क्लोराइड, CO2Cl2, ठीक है। CO2Cl2 क्या है? क्यूप्रिक क्लोराइड है, जिसको हम कैटालिस्ट के फॉर्म में यहाँ पे यूज करते हैं। नेक्स्ट है इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन के लिए ये यूज करते हैं। नेक्स्ट है ऑस्वाल्ड प्रोसेस। यहाँ पे क्यूप्रिक क्लोराइड अगर होगा तो Cu के दो वो होते हैं बच्चों, Cu प्लस कॉपर अगर प्लस फॉर्म होगा तो हम उसको क्यूप्रस बोलते हैं, कॉपर अगर +2 में होगा तो हम उसको बोलते हैं क्यूप्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर जो है वो +2 में होगा तभी क्यूप्रिक बोलेंगे। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, CO2Cl2, Cl2 -2 हो गए तो कॉपर में यहाँ पे CuCl2 आएगा, ये Cu2Cl2 नहीं आएगा, ठीक है। अगर क्यूप्रिक क्लोराइड है तो CuCl2 देन कॉपर इज द +2 हो जाएगा, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन। नेक्स्ट है ओस्वाल्ड प्रोसेस। ओस्वाल्ड प्रोसेस किसके लिए यूज करते हैं? इट इज यूज्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। अमोनिया का नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्जन के लिए इस प्रोसेस को यूज करते हैं। और हमने इसमें कैटालिस्ट प्लेटिनम लेते हैं, प्लेटिनम गॉस भी बहुत जगह लिखा होता है। इट इज यूज्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड, एक्सेस ऑफ एयर रिक्वायर्ड एज प्रोमोटर, ठीक है। प्रोमोटर क्या है? यहाँ पर एयर एज ए प्रोमोटर वर्क करता है। नेक्स्ट इन सभी को समराइज करके एक टेबल और बनी हुई है, उसमें कुछ प्रोसेस लिखे हुए हैं। प्रिपरेशन ऑफ O2 फ्रॉम KClO3, ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। पोटेशियम क्लोरेट से हम क्या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? ऑक्सीजन को मैन्युफैक्चर करते हैं। उस प्रोसेस का नाम नहीं, प्रिपरेशन है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज करते हैं, लेकिन इसमें कैटालिस्ट क्या यूज करते हैं? मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट है हैवेल्स प्रोसेस फ्रॉम अमोनिया। इसमें पता ही है, आयरन एज ए कैटालिस्ट एंड मोलिब्डेनम एज ए प्रोमोटर यूज करते हैं। ओस्वाल्ड प्रोसेस HNO3 फ्रॉम NH3, ठीक है, NO बना देंगे, NO से फिर HNO3 बना लेंगे। तो इसमें प्लेटिनम गॉस या प्लेटिनम को यूज करते हैं। चैम्बर प्रोसेस पता ही है, H2SO4 के लिए कॉन्टेक्ट प्रोसेस, H2SO4 के लिए चैम्बर प्रोसेस में नाइट्रिक ऑक्साइड को यूज करते हैं, या रिवीजन है जस्ट। एंड कॉन्टेक्ट प्रोसेस में B2O5 को यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। डेकेन प्रोसेस, डेकेन प्रोसेस में देखो CuCl2, वहां पे थोड़ा मेरा मिस्टेक हो गया था, मैंने Cu2Cl2 लिख दिया था, इसीलिए मैंने वहां पे बता दिया आपको। अब देखो यहाँ पे Cu के पास +2 चार्ज है, क्लोरीन के पास -1 है, तो माइनस के 2 हो गए, तो +2 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसीलिए इसको हम क्यूप्रिक क्लोराइड बोलेंगे। अगर Cu2Cl2 लिखा होता देन इट विल बी क्यूप्रस क्लोराइड होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्यूप्रिक क्लोराइड के लिए CuCl2 है, यानी C के पास +2 चार्ज है। बोस प्रोसेस फॉर हाइड्रोजन के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, तो Fe2O3 लेते हैं एज ए कैटालिस्ट एंड Cr2O3 एज ए प्रोमोटर लेते हैं, ठीक है। ये कैटालिस्ट है, ये प्रोमोटर है, ये ध्यान रखना, ये प्रोमोटर हो गया। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेजिटेबल घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल, तो निकल एज ए कैटालिस्ट लेते हैं, कॉपर एज ए प्रोमोटर ले लेते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, होमोलिसिस जनरेशन एक्वस H2SO4 लेते हैं, इस केस में होमोलिटिक कैटालिसिस है। एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ एल्डिहाइड, इट इज आल्सो होमोलिटिक कैटालिसिस, OH कोई भी बेस ले लेंगे। इनोलाइजेशन ऑफ कीटोन, होमोलिटिक कैटालिसिस है, इसमें कोई भी एसिड की प्रेजेंस में भी होगा और बेस की प्रेजेंस में भी हो सकता है। क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, जियोलाइट्स, एल्यूमिनियम सिलिकेट्स वगैरह ले सकते हैं, इसमें हेटेरोजेनियस प्रोसेस है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, यूनिट 1 और यूनिट 2 के अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख दूंगी और समझा दूंगी। करीब 10-15 क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड लक, टेक केयर, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।